हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से YouTube चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे स्वागत है बच्चों। तो हम लोग अभी तक प्रोकैरियोट अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और लगेगी पूरी प्रोकैरियोट कंप्लीट करने में। उसके बाद अपन बच्चों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोट। तो सर आप लोग पूछोगे सर इतना टाइम क्यों ले रहे हो आप? सर आप बताओ इतना टाइम क्यों ले रहे हो? बच्चों मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं ना, क्योंकि आपका एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लास में ही कवर हो जाए, क्लास में ही कवर हो जाए। हाँ जी सर। सर आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी कहते हो, पर आज 3 क्लास हो गई, चौथी क्लास होने जा रही है, आज तक तो आप एनसीईआरटी लेके ही नहीं आए हो। तो बच्चों ये जो 4 क्लास हुई है ना, आज तो मैं मेन एनसीईआरटी पे ही फोकस किया हूं। ये देखो ना आप, ये देखो ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये देखो पूरी एनसीईआरटी में लाया हूं आप लोग के सामने। एनसीईआरटी का एक एक लाइन मैं खोल के दिखाऊंगा। कैसे दिखाऊंगा खोल के? क्योंकि मैं ऑलरेडी ऑलरेडी मैं नोट्स में लिख चुका हूं। बस आप लोग को क्लिक करवाना है कि बच्चों ये पढ़े हो ना आप। हाँ जी सर, रिप्लाई करना हाँ जी सर। बस कमेंट में जाके प्यार मोहब्बत दिखा देना है मेरे भाई, प्यार मोहब्बत दिखा देना है, ठीक है ना मेरे भाई? हाँ जी सर। सर अभी अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर, ये आप बता सकते हो मुझे? बिल्कुल बताएंगे भाई, आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे मेरी जान। हाँ जी। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंक्लूजन बॉडी। क्या पढ़ेंगे? इंक्लूजन बॉडी, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ जी सर। ये कहां मिलेगी मेरे बच्चों? ये मिलेगी प्रोकैरियोट में। तो लिखो ना, तो लिखो ना, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। सर प्रोकैरियोट में क्या क्या मिलेगा सर? प्रोकैरियोट में ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो लिखो ना मेरे बच्चों, क्या मिलेगा? बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? साइनोबैक्टीरिया। साइनो क्या बोलते हैं? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन बीजीए कह देंगे, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? इंक्लूजन बॉडी कहाँ मिलती है? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में कहाँ कहाँ? बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है ना मेरे भाई? क्लियर है ना पॉइंट? हाँ जी सर, क्लियर है। तो प्रोकैरियोट में एक स्ट्रक्चर मिलेगी बैक्टीरिया की, ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है। बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर मिलेगी, और बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर मिलेगी बच्चों। वो स्ट्रक्चर का काम क्या होगी? वो फूड स्टोरेज करेगी मेरे भाई, वो फूड स्टोरेज करेगी मेरे भाई। क्लियर है ना पॉइंट? तो लिखो ना आप अपने कॉपी में, लिखो ना। सो के बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पूरी एनर्जेटिक होके पढ़ना है। जैसे आपका मास्टर आपको पढ़ा रहा है इसी तरह आपको भी पढ़ना है मेरे भाई, इसी तरह आपको भी पढ़ना है। एनसीईआरटी का हर एक लाइन क्लास में अपन कवर करेंगे बच्चों, कहीं से दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। और लेट जो लेक्चर जा रही है इसके लिए मैं समझ चाहता हूं, किसी टेक्निकल एरर की वजह से हमारी क्लास जो है बस एक दो दिन गैप आ रही है। ये बस इनिशियल फेज में है मेरे भाई, जैसे जैसे थोड़ी टाइम बढ़ते जाएगी अपन रेगुलर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? पर हाँ, कंटेंट से 1% भी कटौती नहीं करेंगे मेरे भाई, प्रॉमिस है आपसे। तो इंक्लूजन बॉडी कहां मिलेगी? प्रोकैरियोट में मिलेगी। प्रोकैरियोट में कहां मिलेगी? प्रोकैरियोट में क्या क्या मिलती है? बैक्टीरिया मिलती है, ब्लू ग्रीन एल्गी मिलती है, ठीक है ना मेरे भाई? ये जो दिख रहे हो ना, ये जो दिख रहे हो ना, ये क्या है? ये क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है ना? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में कुछ स्ट्रक्चर मिलती है। क्या मिलती है बच्चों? स्ट्रक्चर। उस और स्ट्रक्चर जो उसके अंदर मिलती है उसका काम क्या होता है मेरे भाई?
फूड स्टोरेज का, ठीक है ना। और ये लोग मेम्ब्रेनलेस होती है। क्या होती है मेरे भाई? मेम्ब्रेनलेस होती है। तो लिखो ना मेम्ब्रेन लेस होती है। क्लियर है ना पॉइंट? तो सर वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होती है? हाँ बच्चों, मैं अभी बताऊंगा आपको वो कौन कौन सा स्ट्रक्चर होती है। 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है मेरी भाई, मेरी बहन, ठीक है ना। पहला क्या होता है? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। दूसरी जो है ना, ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है। क्या है मेरे बच्चों? फॉस्फेट ग्रेन्यूल। तीसरा जो है ना, साइनोफाइसी ग्रेन्यूल है। क्या है मेरे भाई? साइनोफाइसी। क्या है मेरे बच्चों? साइनोफाइसी ग्रेन्यूल। अब बताओ आप लोग, ग्लाइकोजन क्या स्टोर करेगी? ये ग्लाइकोजन स्टोर ही करेगी भाई। फॉस्फेट क्या स्टोर करेगी? फॉस्फोरस स्टोर करेगी, है ना। साइनोफाइसी क्या स्टोर करेगी? ये प्रोटीन स्टोर करेगी मेरे भाई। क्लियर है ना पॉइंट? हाँ जी सर। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो ना भाई, दिल बना दो जाके कमेंट में, दिल बना दो भाई कमेंट में। ये क्या करेगी मेरे भाई? क्या करेगी? ये प्रोटीन स्टोर करेगी, ठीक है ना। हाँ जी सर। आज तक सर मजा नहीं आया था पढ़ने में, पर आज मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बिल्कुल आपको हर एक चीज कंप्लीट करवाएंगे। हाँ, और एक अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से मेरे बच्चों, नीट 2024 को ना मैं इसके अल्टरनेट में मैं एक क्रैश कोर्स ला रहा हूं। सर अभी क्रैश कोर्स की क्या जरूरत है बच्चों? मेरे बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये है फुल लेंथ कोर्स। इसमें मैं डीप एनसीईआरटी में घुसूंगा, डीप एनसीईआरटी में। पर जो मैं ला रहा हूं ना कोर्स, वो 3 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करवाएंगे एनिमेशन के साथ। सबसे बड़ी बात है क्या? एनिमेशन के साथ क्लियर विजुअलाइजेशन होगी आपको मेरे बच्चों। आपको लगेगा ना हर एक चीज आपके दिमाग के सामने घूमेगी, ठीक है ना मेरे भाई। आपको इसका छोटा सा ना ट्रीजर में निकालूंगा सबसे पहले, जो आप लोग ना देख के ना दिल बना देना भाई कमेंट में। पूरी जान लगा रहा हूं, पूरी टीम वर्क काम कर रही है इस पे, और बहुत अच्छे से कर रही है, बहुत अच्छे से। आप लोग के लिए बहुत अच्छा प्लानिंग हो रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छी प्लानिंग हो रही है। किस लिए हो रही है? और इसका एक भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे आप लोग से मेरे बच्चों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस टेलीग्राम जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाके आप ज्वाइन कर लो ना। तो अपडेट तो सारी वहीं मिलेगी ना मेरे भाई, अपडेट तो सारी वहीं मिलेगी ना। हाँ जी सर। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पढ़ते हैं अपन, ठीक है। क्लियर है। अब देखो, अब गैस वैक्यूल भी मिलेगी, और ये भी कहां मिलेगी? ये कहां प्रेजेंट होती है? इंक्लूजन बॉडी में ही प्रेजेंट होती है। क्या बच्चों? गैस वैक्यूल। क्लियर है ना मेरे भाई? हाँ जी सर। एक लाइन क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। जी सर, बिल्कुल सर, एकदम सही सर जी। कहां मिलेगा ये? इंक्लूजन बॉडी में ही। इंक्लूजन बॉडी का ही पार्ट है गैस वैक्यूल मेरे बच्चों। ये क्या करेगी? ये तो एयर स्टोर करेगी। क्यों करेगी एयर स्टोर? क्योंकि इसको बायोन्सी मिल पाए। क्या मिल पाए? बायोन्सी मिल पाए, ठीक है ना मेरे भाई। तो लिखो ना पॉइंट बना के, ये एयर स्टोर करेगी। क्यों करेगी? इसको बायोन्सी मिल पाए, ठीक है ना मेरे भाई। क्लियर है ना पॉइंट? एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं ना, जान लगा रहा हूं ना। बस आदित्य आनंद को चाहिए ना, तो आपका प्यार चाहिए मेरे बच्चों, प्यार चाहिए आपसे, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। पूरी एनर्जी लगाएंगे आपके क्लास में। एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं है भाई। बोटनी है ना, बोटनी 45 में से 44 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएगी भाई। तो अपन को बाहर क्यों पढ़ना है भाई? जो नीट में आए वो पढ़ेंगे ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है मेरे भाई। जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं बताऊंगा, बस उतना ही याद कर लो।
पूरी पीरा हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी, हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर अगर भाई देखो, मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं ना सिर्फ, तो इसका ना बहुत बड़ा रीजन है मेरे भाई, ठीक है ना। पढ़ाने का मैं भी बहुत कुछ पढ़ा देता, पर नहीं, मैं एनसीईआरटी को साथ लेके चल रहा हूं ना, तो इसकी सबसे बड़ी रीजन है, ठीक है ना। क्योंकि बोटनी में ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आती है। और आप देखना, जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना आपको, बस क्वेश्चन आएगी ना तो बस यहीं से आएगी। आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा ना जो कि देखा हुआ नहीं होगा। और मैं सबसे बड़ी बात, मैं क्लास में करवाऊंगा। ये तो छोड़ो मेरे भाई, ये तो छोड़ो, लास्ट में 10,000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लॉन्चिंग में देखे थे ना आप? हाँ जी, तो आओ ना। ये गैस वैक्यूल कहाँ मिलेगी? ये इंक्लूजन बॉडी में ही मिलेगी, ठीक है ना मेरे भाई। और ये क्या एयर स्टोर करेगी? क्यों करेगी एयर स्टोर? बायोन्सी प्रोवाइड कर पाए, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। अब ये गैस वैक्यूल कहाँ मिलती है मेरे भाई? ये ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। क्लियर है पॉइंट? क्लियर है? हाँ जी। अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए। एनसीईआरटी, अभी तो पहली कोटिंग की है ना, एनसीईआरटी से दूसरी कोटिंग कर देंगे, क्या दिक्कत है? अपन भाग थोड़ी रहे हैं भाई, भागना नहीं है भाई, भागना नहीं है बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अब आ जाओ ना मेरे भाई, आ जाओ, बिल्कुल आएंगे सर, लिखो ना। अरे तो कब करोगे? अरे कब करोगे? देखो बच्चों, टीचर को ना जोकर बनना पड़ता है। समाज कुछ भी कहे कोई मतलब नहीं है, पर एक अच्छे टीचर का ना भाई सम्मान हमेशा करना। जोकर बन के पढ़ा रहा है ना, तो वो आपके लिए ही पढ़ा रहा है, ठीक है ना, किसी और के लिए नहीं, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है ना। किसी भी चीज को रिलेट मत करना इधर उधर से, बस कोई भी चीज आपको रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, जिस तरीके से भी समाज को देखते हुए, तो कभी इसको क्रिटिसाइज मत करना मेरे भाई, क्रिटिसाइज मत करना। हाँ जी सर, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम भाई, बिल्कुल नहीं करना है। जो भी मेरे बच्चे, ठीक है, आ जाओ, ज्यादा ज्ञान नहीं देना, मीजोजोम के बारे में पढ़ते, ठीक है ना, मीजोजोम, ठीक है बच्चों। ये क्या होती है? अब देखो, ये रहा बैक्टीरिया सेल, ठीक है। हाँ जी सर, एकदम सर, एकदम। अब ये बाहर की जो कवरिंग है ना मेरे बच्चों, ये क्या होती है? ये सेलुलार होती है। तो लिखो ना अपने कॉपी में, क्या लिखोगे बच्चों? ये सेलुलार है। हाँ जी सर, हाँ जी। और सेलुलार के अंदर क्या मिलेगी मेरे भाई? क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी ना। तो लिखो ना मेरे भाई, क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। सर ये आप जगह क्यों छोड़े हो? सर ये आप जगह क्यों छोड़े हो? इसलिए छोड़ा हूं ना मेरे भाई, क्योंकि ये सेल जो है ना, सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है, और जो इन्वेजिनेट का जो पार्ट है ना, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन मिलती है। वो इन्वेजिनेट पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं मीजोजोम। हाँ जी सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आना चाहिए मेरे भाई। जान लगा रहे हैं ना, ऐसे थोड़ी मजाक कर रहे हैं भाई, कुछ भी पढ़ा के निकल जा रहे हैं, जान लगा रहे हैं ना। एनसीईआरटी के एक लाइन कवर कर रहे हैं भाई, एनसीईआरटी को ही डिकोड कर रहे हैं आप। एनसीईआरटी जब अभी मैं लाया हूं जो स्लाइड में, आप वो पढ़ना, देखना आपका सर क्या क्या छोड़ा है, बताओ आपके लिए, ठीक है ना। इसके ऊपर कुछ प्रोटीन मिलेगी, ठीक है ना, इसके ऊपर प्रोटीन मिलेगी। क्या मिलेगी? सॉरी मेरे बच्चों, प्रोटीन नहीं, एंजाइम मिलेगी। आई एम रियली सॉरी। एंजाइम प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, ठीक है ना। और इसको जो है ना, हम लोग इसको मीजोसोम बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है ना पॉइंट भाई? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? जी सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये बैक्टीरिया है। क्या है भाई? बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी, तो भाई ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा? सर ये जब बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है, तो ये रेस्पिरेशन कैसे करेगा सर? बच्चों, इसके पास मीजोसोम है ना, पर
इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है भाई। तो रेस्पिरेशन का काम कौन करता है सर? मेसोसोम करता है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो लिखो मेरे भाई, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है एब्सेंट होती है मेरे भाई। हाँ जी सर, एब्सेंट होती है जी, बिल्कुल सर। तो सर इसमें रेस्पिरेशन कौन करेगा? तो लिखो ना मेरे भाई, मैं हूं ना आप लोग को बताने के लिए। रेस्पिरेशन जो है ना, इसमें मेसोसोम ही करेगी, ठीक है ना मेरे भाई? ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है जी सर, मजा आ रहा है सर। हाँ बच्चों, मजा आना भी चाहिए आपको, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ जी। लिखो इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना? क्लियर है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग मेसोसोम को वेस्टिब्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? इसको वेसिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और इसको लेमिना भी बोल सकते हैं मेरे भाई। क्या बोल सकते हैं? लेमिना, सॉरी। हाँ जी। और अब ये बताओ, यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करवाएगा भाई? कौन करवाएगा बताओ ना, कमेंट में बताओ। मैं भी बताया हूं कौन करवाएगा मेरे भाई? कौन करवाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया करवाएगा। तो लिखो ना, लिख लेते। देखो अपन हर एक पॉइंट लिखेंगे, ठीक है ना? बस क्या है ना, क्रैश कोर्स जब करवाऊंगा ना तो ये सब नहीं लिखवाऊंगा भाई। क्यों? जब जो मैं क्लास में बोल ही दिया तो लिखवाने का मतलब ही नहीं बनता मेरे भाई, ठीक है ना? बहुत अच्छी नोट्स है भाई, आप इसको संभाल के रखोगे ना, नीट में 340 प्लस कोई काट नहीं सकता है भाई। बस खुद पे भरोसा रखो, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, जो भी करेंगे बहुत सही करेंगे। खुद पे फेथ रखो, जो करोगे एकदम मस्त करोगे भाई। भगवान किसी को बनाए हैं ना किसी चीज के लिए ही बनाए हैं। जब आप धरती पे हो, इतने अच्छे काम कर रहे हो, मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भगवान ना आपको ना कुछ भी सोच के बनाए हो। बस अपने ऊपर बच्चों विश्वास रखना, हिम्मत नहीं हारना भाई, हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है ना? नहीं सर, बिल्कुल आप कह रहे हो सर, हिम्मत कैसे हार सकते हैं? बिल्कुल नहीं हारेंगे। और बच्चों हारना भी नहीं है, ठीक है ना? तो लिखो ना, यूकैरियोट में रेस्पिरेशन कौन करेगा भाई? रेस्पिरेशन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना? क्लियर है पॉइंट? क्लियर है जी सर। अभी कंप्लीट नहीं हुआ भाई, तो लिखो ना, 1 मिनट मेरे भाई, 1 मिनट। तो लिखो ना, इसमें क्या होगा? इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना भाई? इंजाइम कंटेंट भी इंक्रीज कर जाएगा इसका। तो लिखो ना, इंजाइम कंटेंट भी इंक्रीज कर जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना? मेसोसोम सिक्रीट इंजाइम, मेसोसोम है ना भाई, वो इंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है ना? तो लिखो ना पॉइंट बना के, मेसोसोम सिक्रीट इंजाइम। तो इसी को एनसीईआरटी में लिखा है सीक्रेशन। क्या लिखा है मेरे भाई? क्या लिखा है? सीक्रेशन। क्या लिखा है मेरे बच्चों? सीक्रेशन। हाँ जी सर, एनसीईआरटी की एक लाइन है जो मुझे समझ नहीं आती है सर। वो कौन सी लाइन है बच्चों? ये एनसीईआरटी की समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, ये भी समझ आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। अभी सर ऐसा कौन सा पॉइंट लिखने वाले हो जो मुझे सब पल्ले नहीं पड़ेगी? तो बच्चों, ये है मेरे बच्चों, ये है हेल्प इन डीएनए replication and distribution of DNA in daughter cell। सर ये क्या लिख दियो? ये कैसी अंग्रेजी है सर? हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। सर ये कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? कैसी बड़ी बातें कर रहे हो सर?
तो मैं तो मर गया सर। मरना नहीं है भाई, आपके सामने आपका बड़ा भाई खड़ा है, बिल्कुल नहीं मरना है भाई, जी जान लगाना है, यहीं लगाना है, यहीं क्लियर करके वापस घर जाना है भाई, ठीक है ना। जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मेरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप देखना मेरी आवाज ना आपके कानों में गूंजेगी, ठीक है ना मेरे भाई। इतनी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना जी सर, क्लियर है। तो चलो ये पॉइंट जो है ना मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं, ठीक है, ठीक है, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे भाई। आराम आराम से पढ़ने का मतलब है ना भाई। हाँ जी, हाँ जी सर। ये कौन सी बला बना रहे हो सर, आप कौन सी बला बना रहे हो, अभी आ जाएगी समझ क्या बना रहे हैं मेरे बच्चों। ये जो है ना, ये जो है ना, ये बैक्टीरिया, बाहर की तरफ सेल वॉल, अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बीच में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगी, ठीक है ना, बीच में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मिलेगी, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है ना। और इसी के ऊपर मेरे बच्चों, इसी के ऊपर मिलेगी मीजोजोम, ठीक है ना, मीजोजोम मिलेगी इसके ऊपर, क्लियर है ना मेरे भाई, क्लियर है ना। ये एक बैक्टीरिया है, हाँ जी सर, इसमें एक डीएनए है, हाँ जी सर, इसमें एक मीजोजोम है, हाँ जी सर, इसमें एक मीजोजोम है, क्लियर है ना मेरे भाई, क्लियर है ना, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल क्लियर, क्लियर है भाई। इतनी गर्मी है ना, मुझे देख भाई, मुझे पसीना आ गई, ठीक है ना, देख लिए ना, डेडिकेशन देख रहे हो ना, मेरा डेडिकेशन देख रहे हो ना, इतनी गर्मी में भी आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, क्यों क्यों क्यों, बताओ इसका क्वेश्चन बताना, इसका सॉरी आंसर बताना, बिहारी लैंग्वेज आंसर बताना आप कमेंट में, किसमें मेरे भाई। अब क्या होगा भाई, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है ना, इसका रेप्लिकेशन हो जाएगी, रुक जाइए मेरे भैया, क्या हो जाएगी, रेप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है ना, हाँ जी, क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन सर हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर, बिल्कुल, दो भाई की तरह डीएनए जुड़ जाएगी ऐसे, ओह, दो भाई की तरह डीएनए जुड़ जाएगी ऐसे, बिल्कुल, और इसके ऊपर मीजोजोम प्रेजेंट होगी, ठीक है ना, और वो भी एक मीजोजोम प्रेजेंट होगी, क्यों, क्योंकि यहां पे सिर्फ डीएनए रेप्लिकेट किया, ना कि मीजोजोम, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर है ना पॉइंट, मजा आ गया ना भाई। तो कमेंट सेक्शन में जाके दिल बना दो मेरे भाई, दिल बना दो, जान लगा दे रहे भाई, जान लगा दे रहे, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, बस आप मतलब है तो आप लोग का सिलेक्शन से मतलब है भाई, ठीक है, फिर से मैं बना रहा हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बस अच्छा बन जाना चाहिए जैसे पिछली बार बना, ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना, हाँ जी सर, प्रेजेंट सर, हाँ जी। अब ये दो क्यों हुआ भाई, दो डीएनए क्यों बना, क्योंकि डीएनए जो है ना वो रेप्लिकेट किया भाई, डीएनए रेप्लिकेट किया, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर ना एक ही न्यूक्लियस है भाई, एक ही न्यूक्लियस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी ब्रो, न्यूक्लियस नहीं भाई, मीजोजोम है, ठीक है ना। ये डीएनए है मेरे भाई, ये डीएनए है, और ये मीजोजोम है भाई। अब क्या होगा मेरे भाई, ये दो डीएनए हो गई ना, हाँ हो गई ना, हाँ जी सर हो गई। तो अब क्या होगा, अब मीजोजोम डिवाइड करेगा भाई, तो लिखो ना भाई, तो बनाओ ना, मैं एक लाइन जो क्लियर कर रहा हूं ना मेरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, आपका बड़ा भाई, ठीक है ना, आपसे भाई मुश्किल से 6 से 7 महीना ही बड़ा हो ना, ज्यादा बड़ा नहीं हूं मेरे भाई, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ रहा है सर, आप क्या कहना चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं भाई गधो, ऐसी कोई बातें नहीं है, ठीक है ना, हाँ जी सर, ठीक है ना। तो आइए बनाइए सर, बनाइए, बिल्कुल बनाएंगे भैया, ठीक है, क्लियर है।
अब क्या है मेरे भाई, मीजोजोम जो है ना वो डिवाइड कर गई, मीजोजोम ये डिवाइड कर गई मेरे बच्चों, है ना। तो डिवाइड करके दो बनाएगी ना, दो डीएनए के ऊपर, दोनों डीएनए के ऊपर मीजोजोम आ जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी सर, प्रेजेंट सर, क्लियर है सर। हाँ जी, दोनों ऊपर के, दोनों डीएनए के ऊपर मीजोजोम आ जाएगी, ठीक है ना। क्यों आएगी बताओ कमेंट में, क्यों? क्योंकि मीजोजोम डिवाइड की ना मेरे भाई, मीजोजोम डिवाइड की ना। हाँ जी सर, एकदम क्लियर है। जोश हाई रहना चाहिए भाई, हमेशा जोश हाई रहना चाहिए, कभी भी नहीं झुकना चाहिए, कभी भी नहीं झुकना चाहिए मेरे भाई, कभी भी नहीं। जान लगा देंगे, कैसी बातें कर रहे हो, हर एक चीज क्लास में समझाएंगे और जान लगा देंगे आपके लिए भाई। कभी घबराना नहीं है जब आपका भाई आदित्यानंद यहाँ खड़ा हो तो, ठीक है ना। और जब ये दो डिवाइड कर गया, ठीक है ना। हाँ सर, अब क्या होगा सर, अब देखो ना भाई, मैं बता रहा हूं ना। आप बोलोगे सर बता तो कुछ रहे थे पर दो रिजल्ट आ गई, ठीक है ना भाई। पढ़ना तो हर एक अल्टीमेट गोल तो पढ़ना ही है ना भाई। रिजल्ट भले किसी चीज में बन जाए, बना तो ना, ज्ञान है तुम्हारे पास तभी ना रिजल्ट आई भाई। जी सर, तो कभी घबराना नहीं है कि नीट नहीं हुआ तो मर जाऊं, ये करूं। जो देखो अभी कोटा में सुसाइड भी बहुत हो रही है बच्चों, ठीक है ना भाई। एक नीट का एग्जाम ना डिसाइड नहीं करेगा आपको क्या करने वाले हो लाइफ में। क्या पता कुछ और करने के लिए आप बने हो, हैं, कुछ और करने के लिए बने हो भाई। भगवान आपको बनाए हैं ना कहीं बहुत कुछ सोच कर ही बनाए हैं आपको, ठीक है ना। तो कभी भी सुसाइड का कोई ऑप्शन नहीं होता कि मैं सुसाइड कर लूं, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं बच्चों, सुसाइड एक रास्ता नहीं है। अभी एक तमिलनाडु साइड या कर्नाटका साइड में क्या हुआ कि एक जो बच्चा है ना भाई, वो नीट में उसका सेकंड ड्रॉप था, वो पास नहीं हो पाया भाई, ठीक है ना। वो सुसाइड कर लिया और जस्ट उसके 2 दिन बाद ना उसके पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिए, सिंगल पेरेंट्स थे। बताओ ये कितनी बुरी चीजें हैं भाई, है ना। लाइफ में ना कभी भाई सुसाइड मत करना भाई। सुसाइड वो भी एग्जाम की वजह से भाई। एक इंसान हो ना, और तुम सबसे बड़ी बात इतने भारी संख्या में आप तो हौसला लिए ना भाई। कम से कम हौसला तो अंदर था ना कि कंप्लीट करने का भाई। हर कोई नहीं कर पाता भाई, सच्चाई है, हर कोई नहीं कर पाता तैयारी। और तुम कर रहे हो ना तो खुद को भाग्यशाली समझो, ठीक है ना भाई। कभी भी लाइफ में सुसाइड नहीं करना चाहिए, और लाइफ में कभी मत करना भाई, ठीक है ना। और जो मेरे स्टूडेंट है वाले में ऐसे भी कभी नहीं करने वाले सुसाइड, तो ठीक है। हाँ जी सर, ज्ञान क्यों देते हो उतना, जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है ज्ञान देना, ठीक है ना। ठीक है, दो डीएनए हो गई, ठीक है, दोनों के ऊपर मीजोसोम प्रेजेंट है, क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्या होगा सर, क्या होगा बताओ ना, बताएंगे, बिल्कुल, ठीक है। ये रहा, अब क्या होगा इसमें, ये देखो, 2 अलग अलग सेल बन जाएगी, ठीक है, 2 अलग अलग सेल बन जाएगी, और दोनों सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन भी बनेगी, ठीक है सर। हाँ जी, अब दोनों के अंदर डीएनए प्रेजेंट होगी, ठीक है, और दोनों के अंदर मीजोसोम प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। यही क्या हो गई, यही तो डॉटर सेल हो गई ना भाई, यही डॉटर सेल हो गई, ठीक है। क्या हो गई भाई, डॉटर सेल, ठीक है ना। अब देखो ना, अब मजा आएगा ना भाई, अब मजा आएगा। बाइनरी फ्यूजन भाई, मैंने बाइनरी फ्यूजन भी यहीं पढ़ा दिया, पता भी नहीं चलने दिया, और बाइनरी फ्यूजन भी कंप्लीट करवा दी है। आया समझ, आया भाई, आया। अब ये पॉइंट पढ़ के देखो ना मेरे भाई, ये पढ़ के देखो मेरे बच्चे, पढ़ के देखो मेरे भाई, क्या है, हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए इन डॉटर सेल। देखो मैंने कितनी अच्छे से समझाया, और स्लाइड देखो भाई, स्लाइड इससे अच्छा ना कोई नहीं समझा सकता यूट्यूब पे, मेरी चैलेंज है ये, ठीक है ना। हो ना तो उनका लिंक, उन महासाहेब का, उन मैडम का, उन सर का लिंक दे देना मेरे कमेंट में, आप अगर ऐसा कोई पढ़ा रहे हो यूट्यूब पे तो, ठीक है ना। ये गुरूर नहीं है, ये गुरूर बिल्कुल भी नहीं है, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। हाँ जी सर,
सर यहां तक तो आपने कंप्लीट करवा दिया। सर आप एक बार एनसीईआरटी देखो, राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी, ठीक है ना, राइबोसोम अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर इससे पहले क्या करते हैं, आपको एक बार एनसीईआरटी का ना फील दे देते हैं भाई, एनसीईआरटी का फील दे देते हैं। आओ आओ मेरे भाई आओ, याद करना मेरे बच्चों, जो भी बच्चा कंटिन्यू मेरा लेक्चर देख रहा होगा उसको हर एक चीज पता होगा, उसको हर एक चीज पता होगा, एनसीईआरटी का हर एक लाइन पता होगा, ठीक है ना, क्या क्या मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना मेरे भाई। हाँ जी भाई, पता नहीं ये हाइलाइटर काम ही नहीं करती है भाई, इसमें क्या दिक्कत आ गई है, मैंने तो थिकनेस भी ज्यादा ले रखा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ठीक है, चलो मैं पेन से ही करता हूँ, क्या ही दिक्कत पड़ेगा भाई, क्या ही दिक्कत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या है भाई, क्या है, व्हेन यू लुक अराउंड, ठीक है, जब आप आसपास देखते हो, ठीक है ना, जब आप आसपास देखते हो, ठीक है, ठीक है, यू सी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हाँ जी बिल्कुल, मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दैट मेक एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, लिविंग। ऐसा क्या चीज है जो ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, ठीक है ना, मैंने बताया था ना। और व्हाट इज इट दैट एन इनएनिमेट, मतलब मेरे बच्चों इनएनिमेट का मतलब नॉन लिविंग। हाँ जी सर, आपने तो पहले बताया था, एनिमेट मतलब लिविंग, इनएनिमेट मतलब नॉन लिविंग। तो भाई ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या चीज है जो, देखो क्या, व्हाट इज इट दैट मेक्स ऑर्गेनिज्म लिविंग, ऐसा क्या चीज है जो इंसान को जिंदा करवाता है, भाई सेल, भाई सेल। तो देखो ना, थिंग्स डज नॉट हैव बीन, लिविंग थिंग्स हैज। तो आंसर देखो, आंसर, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ, सेल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई मैं बताया था ना, लिविंग में एनिमेट थिंग्स में सेल प्रेजेंट होंगे, इनएनिमेट में सेल एब्सेंट होंगे, मैं बताया था ना। देखो एनसीईआरटी से बाहर है भाई, बाहर है नहीं ना, अब फील हुई ना कि आपका मास्टर एनसीईआरटी से चल रहा है, फील हुई ना, जी सर बिल्कुल। और क्या है भाई, और ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, बिल्कुल मैंने बताया था, हर एक क्या बताया था मैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बने होते हैं। एक बहुत सारे सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर बनाते हैं ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है ना। हाँ जी भाई, खुद पे ना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ाता हूं, हाँ जी, ठीक है ना। एंड सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर भाई, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हाँ जी, आपको भी रहना है, आपको भी रहना है, हाँ जी, सिंगल रहो भाई, मस्त रहोगे, मस्त जिंदगी एकदम कटेगी भाई, किसी के अंदर काम नहीं करना पड़ेगा कि ये करो वो करो, एकदम फ्री होके घूमो, कोई अल्टीमेट क्या है ना, कोई काम नहीं आएगा, बस आपका काम आएगा तो आपका पढ़ाई, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक एस कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल, मल्टीसेलुलर, ठीक है ना, मल्टीसेलुलर, जो एक सेल से मिलकर बनी होगी, एक सेल से, वो हो गई यूनिसेलुलर, बहुत सारे सेल से मल्टीसेलुलर। भाई पढ़ लेना ना भाई, क्या जाएगा, दिल से पढ़ा रहा हूं ना, हर एक पॉइंट बताओ, क्या इसमें क्या छूट गया भाई, ये बताओ आप कमेंट करके, क्या छूट गया इसमें, और मैंने क्या नहीं लिखवाया, सब चीज लिखवाया हो सर, बिल्कुल लिखवाया हो, हाँ जी सर, लव यू टू मेरे भाई, लव यू टू। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, यूनिसेलुलर भाई किस चीज का कैपेबल है, किस चीज के लिए वो क्या करेगा, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग देयर एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। मैंने बताया था, मैंने ये भी बताया कि नहीं भाई, बताओ कमेंट में, बताया था ना। एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, ठीक है ना। क्या है भाई, क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, एक सेल है, ठीक है, और ये दो सेल है, ठीक है ना, दो सेल है। अब एक से कम होगी भाई, आधा होगी, वो लिविंग थोड़ी ना होगी, कोई मान लो एक सेल है, वो चलो मानता हूं एक सेल है वो लिविंग है, दो सेल भी लिविंग है, पर एक से कम भाई लिविंग कैसे हो सकती है भाई, मिनिमम रिक्वायरमेंट एक है ना, यही लाइन कहना चाह रहा है। हाँ जी सर, गुस्सा क्यों हो रहे हो, बिल्कुल नहीं हो रहे भाई मेरे बच्चों, ठीक है ना। एंड सेल is the fundamental structure and functional unit of all living organism। हाँ जी क्लियर है, ये तो सेल का भाई, ये सेल का डिफिनेशन है, ठीक है ना। अब ये बताओ कौन चचा थे भाई, ऐसा कौन से चचा थे जो
जिन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम लिविंग सेल, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। ठीक है ना, कौन थे? एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। फर्स्ट टाइम सॉ डिस्क्राइब अ लिविंग सेल, और रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस कब खोजे थे? रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर अ न्यूक्लियस। क्लियर है? द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इट इंप्रूवमेंट ऑफ लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल स्ट्रक्चर डिटेल में। देखो माइक्रोस्कोप का जो इन्वेंशन हुआ ना, वो किसी भी स्ट्रक्चर को ना डिटेल एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ना मेरे भाई? एक मिनट, इसको यहाँ से हटेगा कैसे? ठीक है, अब ये देखो, ठीक है ना। अब 1838 में स्क्लेडन और स्वान, स्क्लेडन जो थे ना वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट पे स्टडी किए थे। मैं बताया था ना मेरे भाई, देखो याद है भाई, याद है ना? बिल्कुल घबराना नहीं, अगर याद नहीं होगा ना मेरे भाई, याद नहीं होगा ना, ये पेन है ना, पेन सर में घुसा देंगे भाई, सर में घुसा देंगे। ठीक है ना, हर एक चीज क्लास में करवाए हैं भाई। ठीक है, ऑब्जर्व पे किए थे। और ये लास्ट में कंक्लूजन क्या निकाले? कंक्लूजन निकालते बताएंगे ना, मैं बताऊंगा ना। कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू प्लांट। ठीक है ना, ठीक है। और एक स्वान चिता थे जो 1839 में आए थे। वो बोटनिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। वो बहुत सारे एनिमल पे स्टडी किए थे, ठीक है ना। और बताए थे दैट सेल हैड थिन आउटर लेयर which today known as plasma membrane। ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। He also concluded based on his study plant tissue। ठीक है, presence of cell wall is a unique character of plant cell। हाँ जी, on the basis of Swan proposed hypothesis that the bodies of animal and plant are composed of cell and प्रोडक्ट ऑफ सेल क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? टिश्यू मेरे भाई, हो जाएगी ना टिश्यू। भाई जान लगा रहे हैं ना क्लास में, मजा आ जाना चाहिए भाई। एनसीईआरटी रिव्यू आप लोग घूमते हो सर, एनसीईआरटी कब पढ़ाओगे? लो मैं एनसीईआरटी लेके आ गया। क्या छूट रही है भाई? आप पहला क्लास उठा के देखो क्या छूट रही है। जान लगा रहे हैं ना भाई, ऐसा थोड़ी यहाँ पे है भाई। ठीक है ना। और स्क्लेडन और स्वान चचा साथ में मिलके सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किए थे। ठीक है ना। दिस थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। सेम लाइन मैंने बताया था। फिर क्या आए थे? रुडोल्फ विर्चो चचा, वो क्या बताए थे? ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। देखो आगे लिखा है भाई, लिखा है, मैं थोड़ी बोल रहा हूं, एनसीईआरटी बोल रही है। फिर आए थे रुडोल्फ विर्चो 1855 में, फर्स्ट एक्सप्लेन सेल डिवाइड एंड न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्या बोल रहे थे? ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। आ गया ना मेरे बच्चों। He modified the hypothesis of Scleden और Swan gives a cell theory final shape। ठीक है मेरे भाई। और आज के दिन में जाना जाता है all living organisms are composed of cell and product of cell। ठीक है ना। All cell arises from pre-existing cell। लो ना भाई, old cell। ठीक है, डिवाइड किया दो नए सेल में, न्यू सेल। ठीक है ना। अब ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है। ये पहले से सेल है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, और ये डिवाइड करके दो न्यू सेल बनाया। ठीक है ना। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड इट्स प्रोडक्ट। ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट क्लियर है? जी सर, मजा आ रहा है सर? भाई मजा आना भी चाहिए भाई, जान लगा रहे हैं ना आप लोग के लिए भाई। मेरे बच्चों जान लगा रहे हैं ना मेरे भाई? हाँ जी बिल्कुल सर। अब क्या है? ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं अपन। ठीक है, ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। हाँ जी। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन अनियन सेल एंड ह्यूमन चिक। मैं बताया था ना, ये बताया था ना मेरे भाई। डील मीटिंग लेयर, वो भी अभी आगे आएगी भाई। एनसीईआरटी के बाहर गए ही नहीं है अपन, हम एनसीईआरटी के बाहर नहीं गए हैं भाई। एनसीईआरटी की लाइन देखो ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं खुद गर्व कर रहा हूं कि मैं एनसीईआरटी के बाहर एक पॉइंट नहीं गया हूं। ठीक है ना। क्या बोला था? सेल अंडर माइक्रोस्कोप, लेट अस, कोई दिक्कत नहीं। अनियन सेल विच इज अ टिपिकल प्लांट सेल हैज डिस्टिंक्ट सेल वॉल, आउटर बाउंड्री जस्ट विदिन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है ये सब पॉइंट भाई? कोई दिक्कत नहीं है। द सेल ऑफ ह्यूमन चिक हैव आउटर मेम्ब्रेन
डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। डिलिमिटिंग क्यों? वो बाउंड्री बना सके भाई, बाहर बाउंड्री बना सके, ठीक है ना, ऑफ सेल। इनसाइड ईच सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम which turn contain genetic material like DNA, ठीक है ना। Cell that have membrane bound nuclei called eukaryotic, where cell lack membrane bound nucleus are prokaryote। भाई न्यूक्लियस है ना दोनों जगह मिलेगा, यूकैरियोट में भी मिलेगा, प्रोकैरियोट में भी मिलेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ भाई, थोड़ा पानी पीना बनता है यार, तुम लोग भी पी लो, ठीक है ना। गला दर्द करने लगा मेरे भाई। हाँ जी, एकदम जोश कम नहीं होना चाहिए भाई, जोश बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। आग लगा देना भाई, आग लगा देना, आग लगा देना, आग लगा देना। वो आग पुनीत वाला आग नहीं लगाना है भाई। एक दिन में बिग बॉस से बाहर आ गया, ठीक है ना। इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्यूपाइड वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। भाई देख मेरे भाई, देख, यहीं से क्वेश्चन बनी है ना, यहीं से क्वेश्चन बनी है ना, यहीं से क्वेश्चन बनी है ना। मैं करवाया था ना क्वेश्चन, बताओ, मैं करवाया था ना भाई, याद है ना, बिल्कुल याद होना चाहिए भाई, मैं क्लास में करवाया हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। साइटोप्लाज्म याद रखना भाई, याद। 10 क्वेश्चन जो लेके आया था मैं, उसी में क्वेश्चन था। एनसीईआरटी से क्वेश्चन भी बनाया हूँ, ठीक है ना। हाँ जी सर, हाँ जी। अब बिसाइड द न्यूक्लियस, अरे मेरे भाई, अरे हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जाओ अंदर जाओ, ठीक है। Beside the nucleus, eukaryotic cell have other membrane bond structure organelle like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome, mitochondria, microbodies, vacuoles. The prokaryotic cell lack such membrane bond organelle. बिल्कुल सही। Ribosome are non-membrane bond organelle found in all cell, both eukaryotic and prokaryotic as well as. मैं बताया था ना भाई, मैं बताया था ना, ठीक है, ठीक है। Within the cell, ribosomes are found not only in cytoplasm but also within two organelles, chloroplast in plant and mitochondria and rough endoplasmic reticulum। क्लियर है भाई, क्लियर है। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जा रहे हैं। जोश कम नहीं होना चाहिए भाई, जोश कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन another non-membrane bound organelle called centrosome which helps in cell division, ठीक है। अपन ये पढ़ेंगे, ये लाइन पढ़ेंगे अपन, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्लियर है, घबराना नहीं है, ठीक है। अब सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप, एक्टिविटीज, मैं बताया था ना भाई, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है ना, एग्जांपल ठीक है, क्लियर है। अब देखो, कुल्ड भी बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोमीटर है, मैं बताया था ना। थ्योरी कुछ और बोलती है, डायग्राम कुछ और बोलती है। डायग्राम 1 से 2 माइक्रोमीटर और थ्योरी में है लिखा हुआ 3 से 5 माइक्रोमीटर। मैं चिल्ला के क्लास में बताया था ना भाई, बोलो, बताया था ना। हाँ जी, तो एनसीईआरटी है ना भाई, बताओ मैं एनसीईआरटी से बाहर कब गया? प्रूफ के साथ हूं ना भाई, प्रूफ के साथ हूं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल मतलब यूनिसेलुलर मेरे भाई, ठीक है ना। वो कौन सा एग है? ऑस्ट्रिच एग है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये 30 से 50 सेंटीमीटर होती है आई थिंक, हाँ जी, 30 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन आरबीसी अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। मैं चिल्ला के बताया था। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? लार्जेस्ट तो हो गया ऑस्ट्रिच एग ना, लॉन्गेस्ट हो जाएगी नर्व सेल। मैं क्लास में बताया भाई, चिल्ला के यही लिखा हुआ है, नर्व सेल सम ऑफ लॉन्गेस्ट सेल। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज में बताया था ना, जैसे पॉलीगोनल, डिस्क लाइक, कॉलमनर, क्यूबाइडल, थ्रेड। अपन पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में, ये सब पढ़ेंगे एकदम अच्छे से पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू में, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद इन द फंक्शन ऑफ दे परफॉर्म। क्लियर है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब आज ही मैंने पढ़ा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, ये पढ़ाना है कि नहीं, आज बताना है कि नहीं भाई? क्या बोलते हो, मैं बता दूं क्या आज, ये रहने दूं आज? बोलो जल्दी बोलो मेरे भाई, बताओ ना, क्या करूं मैं, बता दूं या रहने दूं? बताओ, कमेंट करो। एक मिनट, मैं एक बात कहूं, ये बताने से भी कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि अपन आज ही पढ़े हैं, तो आज बता देंगे तो क्या जाएगा, कोई मतलब का नहीं बनेगा। तो आज रहने देते हैं, ठीक है,
ठीक है, आज रहने देते हैं, यहीं अलविदा लेंगे आपसे, ठीक है ना, अलविदा लेंगे भाई यहीं आपसे। तो बहुत देर से मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रही थी, बहुत देर से मन मेरा कह रहा था आपको कहने को, ठीक है ना। सर क्या कह रहा था सर, बता सकते हो क्या? क्यों क्यों बताना आपको, ये बताओ, क्यों बताना आपको, क्यों बताना? सर बता ही दो ना, आप क्या कह रहे थे? भाई क्या हो गया मेरे आईपैड को, क्या हो गया मेरे भाई? हाँ जी सर अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, बहुत देर से मेरे मन में, बहुत देर से मेरे मन में एक बात आ रही थी जब मैंने स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच, ठीक है, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। एकदम ऐसे पढ़ाई करते रहिए, ऐसे हमेशा पढ़ाई करते रहिए, आप लोग के लिए हमेशा हम लेते आएंगे हर एक चीज़। एनसीईआरटी जैसे पढ़े ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कितना मज़ा आया ये बताओ, ये बताओ, ये लेक्चर में बनना है भाई, मज़ा आ गया होगा आपको। मैं ऐसा होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा हो लेक्चर ये आपको, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, हमेशा भाई पढ़ते रहो, ठीक है ना। और देखो भाई, मैं आपको एक दो बात समझाता हूँ कि जो लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत मत होने देना, कहीं भी देखो, ठीक है ना। और भाई कोई भी किसी को भी डिप्रेशन में नहीं रहना है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि भाई अभी समाज ऐसा है ना, और देखो अभी क्या है ना कि जब भी आप कुछ अच्छा करने जाओगे ना मेरे भाई, जब भी कुछ अच्छा करने जाओगे ना, आपके समाज में ना कुछ ऐसा इंसान होते हैं, ठीक है ना। जब आप अच्छा करोगे ना तो कहेगा भाई ये इसको तो, ये जब ये जन्म लिया था इनमें तो भगवान दिख रहा था भाई, ये बहुत अच्छा करेगा, ये करेगा। मैं लाइव एग्जांपल में जानता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं, ठीक है ना, कि जब जब आप बच्चे जब लाइफ में बहुत बुरी फेज पे रहोगे ना, तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना जिसको कोई मतलब नहीं होता, खुद अपने लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं होता है, ठीक है ना, बस दूसरों को ना क्रोध डालता है अंदर से, गुस्सा दिलवाता है। क्यों 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 क्योंकि आप लोग का एफिशिएंसी कम हो। तो बच्चों मेरे बात ध्यान से सुनना, जब हाथी बाजार में चल रहा है ना भाई, कुत्ते बहुत भौंकते हैं, तो आपको उन पे ध्यान नहीं देना है, बस आपको एक लक्ष्य लेके चलना है। जब भी आप अच्छा काम करोगे, समाज में कुछ ऐसे एक्सेप्शन लोग होते हैं जो आपको हमेशा परेशान करेंगे, किसी ना किसी वजह से, किसी के सामने, किसी आपके रिलेटिव के सामने बोल देंगे कि फलनमा का लड़का वह का करता नहीं हो, मतलब कहने का मतलब फलनमा का लड़का का कर रहा है भाई। हाँ, आजकल ये देखे हैं वो देखे हैं भाई, अपना देखना, खुद क्या उखाड़े हो लाइफ में, कुछ उखाड़े हो? कम से कम बच्चा पढ़ तो रहा है या कुछ भी कोई कर रहा है तो भाई कम से कम खुद में झांको, ठीक है ना। दूसरे को कंपेयर करना बंद करो, खुद में झांको, तुम क्या किए हो अपनी लाइफ में, तुम क्या उखाड़े हो, ठीक है ना। कम से कम बच्चा मेडिकल का तैयारी कर रहा है ना, तुमसे ना पहले ही 100 गुना ऊपर है, ठीक है ना, 100 गुना ऊपर है, ठीक है ना भाई। मत कर रहा ये लोग नल्ले 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 भाई, तुम लोग को हमेशा बर्बाद करने वाले हैं ये लोग इंसान, ठीक है ना भाई। मैं खुद का एग्जांपल लेके बोलता हूं, मैं खुद का एग्जांपल लेके, ठीक है ना। समाज में होते कुछ ऐसे लोग जो आपके सामने बहुत अच्छा है, जब आप नहीं रहोगे उसके सामने ना, तो आपके बारे में बुराई करेंगे, अरे यार क्या क्या करेगा भाई, कुछ कर थोड़ी रहा है, ठीक है ना। मत करना भाई, मत करना विश्वास, सब फालतू हैं, सब मतलबी हैं। जिस दिन सिलेक्शन लाके दोगे ना, सब कदमों में गिर जाएंगे, दादा दादा आप में तो भगवान दिखा था, हट, ठीक है ना। बच्चों लव यू। लाइफ में कभी दूसरे को बात पे ध्यान मत देना, अपना काम करो, अपना कर्म करो, फल देने वाले ऊपर हैं, बस कर्म करते रहो, ठीक है ना। लव यू मेरे भाई, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पूरी प्रोकैरियोट खत्म कर देंगे और यूकैरियोट स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।